नाज़रीन, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये जो सतबर्न का नाम आपने सुना है, तो नाज़रीन ये हम पहुंच चुके हैं जो फर्स्ट केव है। जी हाँ, इसको कश्मीर में यहाँ पे गुफा है, ये आप देख सकते हैं अंदर से। मेरा कैमरा पर्सन आपको अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कवर स्टोरी एक ऐसे इलाके से करने जा रहे हैं जहाँ पे जाना तो मुश्किल ही है थोड़ा, लेकिन आपके लिए हम बिल्कुल जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कलारूस। ये कलारूस जो है ये वादिया लोलाब में आता है, लेकिन इसके पीछे बहुत हिस्ट्री है। हम स्पॉट पे जाके उस हिस्ट्री के बारे में आपको आगाह करेंगे और जो डिफरेंट हाइपोथेसिस है, डिफरेंट मिथ्स है रिगार्डिंग दिस प्लेस दैट इज कलारूस या सतबर्न, उसके बारे में भी आपको आगाह करेंगे कि रियलिटी क्या है। तो मैं इस वक्त बिल्कुल उस सतबर्न के पास पहुंचा हूं, करीबी हूं वहां। मेरी टीम के हमरा मेरे साथ है तारिक लोन, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट। तो हम वहां पे जाके आपको बिल्कुल आज दिखाएंगे कि ये कलारूस असल में है क्या, इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे जो मिथ्स है वो क्या है। तो चलो हम चलते हैं। नाज़रीन, फाइनली हम पहुंच चुके हैं। ये जो सतबर्न का नाम आपने सुना है, एक्चुअली बर्न कश्मीरी में एक दरवाजे को कहते हैं। सत मीन 7, यानी 7 डोर्स। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बराबर यहाँ पे 7 दरवाजे हैं। 1 2 3, यहाँ कुछ मकामी टूरिस्ट भी आ चुके हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो बराबर सतबर्न के पास इस वक्त हम खड़े हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि कलारूस है क्या। हमारे कुछ एंसेस्टर्स का मानना है, यहाँ के मकामी लोगों ने कहा कि सतबर्न, पहले कलारूस की सिग्निफिकेंस हम थोड़ा बहुत डिस्कस करने जा रहे हैं। कलारूस जो है, अगर हम इसकी मीनिंग देखेंगे, कला एंड रूस, रूस मीन्स रशिया, गेटवे यानी किला-ई रूस। तो माना जाता है कि ये जो कलारूस है ये एक लोलाब वैली में एक ऐसी प्लेस है जहां से हम रशिया जा सकते हैं। लेकिन इसके पीछे हिस्ट्री क्या रिवील करती है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कुछ मिथ्स है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कुछ सच्चाई है। क्योंकि महाराजा हरि सिंह के टाइम में लोग बिलीव करते हैं कि कुछ फॉरेनर्स आए थे, वो बहुत आगे गए, यहाँ पे ये कलारूस यानी यहाँ तक वो आए थे, यहाँ तक वो रशिया से यहाँ तक आए थे। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स बिलीव करते हैं कि ये जो सतबर्न है इसके पीछे जो बहुत आगे जो है वो केव्स है। जी हाँ, उन केव्स से हम रशिया जा सकते हैं। लेकिन अगर हम टोपोलॉजी की बात करें, टोपोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें, तो इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज है, रशिया तो बहुत दूर है, रशिया यहाँ से नहीं आ सकता है। तो सोचने वाली बात यह है, हाउ इट इज पॉसिबल कि यहाँ से हम रशिया जा सकते हैं। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट्स बिलीव करते हैं, अगर इस पे कोई थोरोली रिसर्च अभी नहीं हुई है, तो ये सतबर्न है यानी यहाँ तक वो रशिया के लोग आए थे। 7 डोर्स का ये देख सकते हैं, ये एक डोर है और ये मैं इस वक्त डोर के अंदर गया हूं। ये आप देख सकते हैं, अगर हिस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली समथिंग इज हियर, कुछ न कुछ तो है। क्योंकि आप इसका वो स्ट्रक्चर देखिए, किस अंदाजे में इनको बनाया गया है। अब बहुत पुरानी हिस्ट्री है। अब ये जो बर्न है यानी जिसको हम कहते हैं डोर्स, ये बंद हो चुके हैं। ये सतबर्न है। केवल तो अलग है, यानी यहाँ तक रशिया के लोग आए थे, ये बिलीव कर लेते हैं यहाँ के कुछ एंसेस्टर्स, कुछ लोग यहाँ कलारूस लोकल। रूस का किला की मदद से, जिन टनल्स की मदद से हम रशिया पहुंच जा सकते हैं। तो वहां पे भी हम आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। लोग बिलीव कर रहे हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा पानी है, इतना पानी है कि अगर ये पानी कभी कभार लीक हो जाता है तो ये जो लोलाब, वादिया लोलाब है, आपको मैं नजारा दिखाना चाहूंगा। ये देखिए आप, पूरी वादी, ये फैबुलस प्लेस है। आप देखिए ये पूरी वादी आप इस वक्त विजुअल्स में देख रहे हैं। तो ये वादी डूब सकती है अगर पानी यहां लीक हो जाता है। तो ये सतबर्न है। अब हम आपको उस स्पॉट पे ले जाने की कोशिश करेंगे जहां से लोग बिलीव कर रहे हैं कि हम रशिया जा सकते हैं, यानी रूस रशिया जा सकते हैं। तो चलो वहां पे भी आपको हमें बहुत मेहनत करनी पड़ रही है इस वक्त, स्पेशली जो मेरा वीडियो जर्नलिस्ट है तारिक लोन,
क्योंकि हमें अभी बहुत आगे पैदल भी चलना है। लेकिन तो नाजरीन, ये हम पहुंच चुके हैं जो फर्स्ट केव है। जी हाँ, इसको कश्मीरी में त्राम खन के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी खन कहते हैं केव को, गुफा को। तो त्राम खन मीन्स त्राम हम जो है वो कश्मीरी में उसी को कहते हैं। बुरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉपर है, लेकिन ये पहले मिथ्स की बात है या कुछ सच्चाई भी हो सकती है। अभी आर्कियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने अभी थोरोली इंक्वायरी करने के बाद भी यहाँ इस बात की तस्दीक नहीं की है। लेकिन एक चीज़ तो डेफिनेटली है, यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बहुत कोल्ड है इस वक्त, हवाएं यहाँ पे चल रही है। और आप ये देख सकते हैं, इस कुछ न कुछ यहाँ पे हिस्ट्री तो डेफिनेटली यहाँ कुछ है। ये देखिए आप, ये फर्स्ट केव है। तो यहाँ से जाते हैं तकरीबन 1500 मीटर्स केव, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ से ही जो रशिया है, अगर जो 4 केव्स है तो यहाँ से भी जाते थे। बिलीव है कि हर एक केव से हम रशिया पहुँच जाते हैं। फर्स्ट केव है कलारुस की। तो हम आपको बाकी स्पॉट्स पे ले जाने की कोशिश भी करेंगे। तो यहाँ हम ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे जो इस वक्त कलर है वो कॉपर का बिल्कुल स्टोन को मैच हो रहा है, कॉपर कलर इज है। तो अभी हम विदाउट आर्कियोलॉजिस्ट्स क्या कह सकते हैं, लेकिन आप तक पहुंचाना चाहते हैं अपने मीडियम के ज़रिए कि यहाँ पे एक्सप्लोर हो सकते हैं ये केव्स। अगर वक्त पे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बात की तहकीक की होती, अपने जो आर्कियोलॉजिस्ट्स है, कोल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, अगर उनको कहा जाता वक्त पे, तो शायद ये केव्स जो आज भर चुकी है, क्योंकि थोड़े से 1500 मीटर्स तक हम अंदर जा सकते हैं। उसके बाद आगे बिल्कुल वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ से हमारे पास कुछ ऐसे अपैरेल्स भी साथ नहीं है कि हम अंदर बहुत ज़्यादा चलें। तो ये आप देख सकते हैं, कुछ मकामी लोग भी यहाँ आ चुके हैं, टूरिस्ट जो है वो भी यहाँ पे नज़ारा उठा रहे हैं इस वक्त केव फर्स्ट का। तो ये आप देख सकते हैं। तो चलो हम अब आपको दूसरे स्पॉट्स पे ले जाने की कोशिश करेंगे, यानी जो बाकी केव्स है। अगर जो 7 केव्स बिलीव किया जाता था, लेकिन माना जाता है कि यहाँ अभी 4 ही केव्स ऐसे हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो ये कुछ मकामी लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तो चलो हम वहाँ दूसरे स्पॉट पे आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत मुश्किलात के बाद हम बिलाखिर सेकंड केव के पास पहुंच गए हैं, क्योंकि यहाँ पे रोड नहीं है। अगर हम रोड की बात करें, अगर यहाँ पे कभी कभार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती है, लेकिन रोड की यहाँ पे बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। यहाँ पे फिर गंडोला लगाना होगा या एरियल ट्रैफिक चलाना होगा। अगर कभी कभार यहाँ लोग टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है, क्योंकि मिथ्स बहुत सारे हैं, कुछ मिथ्स बेसलेस है, कुछ तो यहाँ रिवील भी कर रहे हैं, कुछ सच्चाई भी सामने आ रही है। लेकिन हम उतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं। हमारा काम है आपको ये जगह एक्सप्लोर करना, आप तक पहुँचाना। ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन हम ये आर्कियोलॉजिस्ट का काम है, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट का काम है, ये साइंटिस्ट का काम है कि यहाँ पे इन केव्स को एक्सप्लोर किया जाए। क्योंकि बहुत सारे फॉरेनर्स भी यहाँ आ चुके हैं। कुछ लोग बिलीव कर रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट है उसको कहा था कि यहाँ पे हम तहकीक करेंगे, बाद में अगर कुछ जो अंदर से मादनियात निकलता है, जो रॉ मटेरियल निकलेगा, वो हम लेंगे। लेकिन कुछ मिथ्स है, अभी हम ऐसे मिथ्स पे बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो चलो मैं अंदर जाने की कोशिश करूंगा। बहुत मुश्किल से यहाँ पहुँच गए हैं, आप देख सकते हैं पसीना बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो ही हम केव में दाखिल होते हैं तो एक राहत मिलती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे केव के अंदर जो है टेम्परेचर बड़ा प्लीजेंट है, और पानी जो ऊपर से टपक रहा है वो बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो चलो हम अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, ये इस केव की बढ़त क्या है। यहाँ ऊपर से पानी भी टपक रहा है, यानी इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पानी की तादाद नहीं है। ये तो ओवेसली है, जहाँ पे भी चट्टानें हैं वहाँ पे ओवेसली पानी होता है और मिट्टी मिनरल्स भी होते हैं। तो ये सेकंड केव है, ये बहुत गहरी केव है। तो आपको मैं उस स्पॉट पे अंदर लेने की कोशिश करूँगा। अगर जो आप में से हमें देख रहे हैं बहुत सारे नाज़रीन, तो आप अकेले यहाँ नहीं आ सकते हैं। तो 5-10 फीट हम अंदर आ चुके हैं। तो अब हम इससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो ये देखिए आप, बिल्कुल यहाँ पे साइलेंस है, इको भी हो रहा है, ठंडी बहुत अच्छी है यहाँ पे, चैन भी अच्छा है, लेकिन घबराहट तो थोड़ी है।
घबराहट इस चीज़ की है कि यहाँ लाइन भी हो सकता है, क्योंकि डैम्स में अक्सर हमने देखा है केव्स में लाइन भी हो सकता है। यहाँ इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे सांप भी हो सकती है, तो इसीलिए थोड़ा सा डर लग रहा है। अगरचे हमारे बिल्कुल टीम जो मेरी है, ये हमारे कुछ लोकल यहाँ पे गाइड है, मेरे वीडियो जर्नलिस्ट है, हमारे दूसरे साथी भी है, वो भी आप वीडियो, तो ये देखिए आप यहाँ तक, यहाँ से आगे रास्ता बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जूम करके दिखाना चाहेंगे, यहाँ से आगे बिल्कुल रास्ता नहीं है। अगर हम अंदर बहुत आ चुके हैं इस केव में, नेटवर्क बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो अगर हम ऊपर, मेरा कैमरा पर्सन आपको ये दिखाना चाहेगा, तो ये देखें, ये सेकंड केव है। कलर देखिए, कलर यहाँ पे बहुत मुख्तलिफ किस्म के इन कलर्स हैं इन चट्टानों पे। तो ये देखिए आप, अंदर देखिए आप, वो अंदर का नज़ारा है, वो आप देख सकते हैं। वहाँ से आगे बिल्कुल, यहाँ लाइट हमें जलानी पड़ रही है, तो हम उससे ज़्यादा आगे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इक्विपमेंट्स नहीं है। तो चलो मैं अब कोशिश करूँगा कि आपको हम थर्ड केव पे ले जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम हर स्पॉट पे जाएंगे। अपनी नाजरीन के लिए ये कवर स्टोरी हम स्पेशल करने जा रहे हैं, हम हर स्पॉट पे जाएंगे। आप बने रहें हमारे साथ। नाजरीन, बड़ी मुश्किल से मैं फाइनली जो फोर्थ केव है उसके पास पहुंच चुका हूं। ये यहाँ पे केव जो है ये बहुत नैरो है, अगरचे सेकंड केव और थर्ड केव जो है उनकी चौड़ाई जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ थोड़ी बहुत डिस्टेंस तक हम जाते हैं, तकरीबन 10-20 फीट। लेकिन अब बहुत टाइम भी हुआ है, ये केव जो है भर चुकी है, यहाँ पे स्लाइडिंग हो चुकी है। ये फोर्थ केव है, बहुत नैरो केव है। आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर मैं अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ कि मुझे क्या लगा यहाँ पे, आई डोंट बिलीव कि यहाँ पे रशिया जा सकते हैं हम। आई डोंट से लाइक दैट, क्योंकि ओबियसली अगर हम देखेंगे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की बात अगर हम करें, जम्मू एंड कश्मीर यूटी की, फिर अगर हम टोपोग्राफी ऑफ इंडिया की बात करें, फिर अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ से हम रशिया जा सकते हैं। लेकिन कुछ न कुछ है यहाँ पे, समथिंग इज़ देयर कि ये केव्स जो है ये कोई टनल बन सकती थी, कोई और एरिया यहाँ कवर हो सकता था। तो फाइनली बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आ चुका हूँ, मुझे बहुत साथ दिया मेरे वीडियो जर्नलिस्ट ने। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है, हवा बहुत ज़्यादा ताज़ा है। ये देखिए आप इस वक्त जंगल यहाँ पे कितनी खूबसूरती है। यहाँ पे अगर आपको यहाँ आना है तो 7 बारन तक आप आ सकते हैं, वहाँ तक तो रोड है। लेकिन अगर हम बात करें जो केव्स है, फर्स्ट केव तक आप हार्डली पहुँच सकते हैं। अगर बहुत कम लोग यहाँ फोर्थ केव तक पहुँच जाते हैं, लेकिन हमने अपनी नाज़रीन के लिए बहुत मेहनत की। हमने कोई ऐसा नहीं रखा आप लोगों पे, लेकिन मेहनत मशक्क़त की, तो फाइनली हम इस केव पे पहुंचे हैं। ये अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी बहुत ये जो केव है इसकी जो लेंथ है वो बहुत अच्छी है, लेकिन हम अंदर नहीं जा पाएंगे। तो आपको हम अब नीचे अपने और एक स्पॉट पे ले जाने के बाद, यहाँ पे कुछ मकामी लोगों से बात करने के बाद आप तक ये हम एक्सपीरियंस रिवील इस कलर उसके बारे में हमारी जो हाइपोथेसिस रही वो क्या रही। तो चलो हम दूसरे स्पॉट पे आपको ले चलते हैं। पानी यहाँ से बह रहा है, बहुत खूबसूरत पानी है, बहुत ठंडा पानी है, लेकिन ये पानी जो है इन्हीं केव्स से आ रहा है। तो हम इस बात को मान के चलें कि इन केव्स में बहुत ज़्यादा तादाद है वाटर की, मिनरल्स की। ये आप देख सकते हैं बहुत ठंडा पानी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप हर एक केव का विजिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट केव तक आप आ सकते हैं। ये पानी जो है ये लोकेट केव पे ही। तो अब हम कुछ मकामी लोगों से बात करें, उनकी राय जानेंगे। तो यहाँ पे कुछ मकामी टूरिस्ट्स आए हैं, यहाँ इसी डिस्ट्रिक्ट में आते हैं। लेकिन एक बात तो इनसे जानना चाहूँगा, एक तो ये मिथ है कि कलारुस है क्या, उस पे मैं टॉपिक यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ अपने भाई से। लेकिन मैं इस बात को लेकर पूछना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ लोकल टूरिस्ट है, कि क्या आपको लग रहा है यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन बड़ी इंडस्ट्री बन सकती थी, या हुकूमत का जो रवैया है यहाँ पे, हुकूमत जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ रखी है, क्या वो किस काबिल किस कदर बेहतर है। तो इन्हीं से जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है दाऊद रेमदार, मैं हंदवारा से आया हूँ, जगरपुरा हंदवारा से। मैं भी यहाँ का लोकल नहीं हूँ, मान लीजिए कि लोकल है, लेकिन थोड़ा दूर से आई है, 10-15-20 किलोमीटर दूर से आई है। ये देखेंगे, इसका नज़ारा करेंगे, ये गुफा क्या है। तो यहाँ जब आया एक बार हम यहाँ ऊपर तक गए, ये 7 बार तक हम गए, तो वहाँ से हम नीचे वापस आ गए। तो यहाँ कुछ देर हम ठहर गए यहाँ पे। तो अब हमने इन बच्चों से पूछा है कि यहाँ पे वो जो रशिया की तरफ वो गुफाई जाता है, तो वो हमें दिखाए। तो अब ये हमारे साथ आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पहुँच के हमें ये महसूस हो रहा है कि यहाँ पे वो फैसिलिटीज़ नहीं है जो सरकार की तरफ से यहाँ पे फैसिलिटीज़ होना चाहिए, वो फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं। तो एक जगह एक बात यह है कि हम दूर से आ गए, उधर रोड भी बिल्कुल उसके काबिल नहीं है कि टूरिस्ट यहाँ आ सके। एक बार जो है, मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा यहाँ आने की कोशिश करे, क्योंकि रोड ये रास्ते की हालत बिल्कुल ख़राब है। उसके बाद दूसरी बात, यहाँ से पैदल भी काफ़ी ऊपर आना पड़ता है।
तो वो फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे नहीं रखी गई है। अगर सरकार इसकी तरफ तवज्जो दे तो मुझे लगता है कि ये एक कश्मीर में, खासकर इस वैली में, ये एक अच्छी प्लेस बन जाए। बिल्कुल। तो फाइनली हम बड़ा लंबा सफ़र तय करने के बाद फिर एक बार वापस आ चुके हैं। तो ये कुछ गवर्नमेंट की ओर से कुछ हट्स बनाए गए हैं स्टार्ट में ही, लेकिन हमने अक्सर देखा है लोलाब में बहुत सारी टूरिज्म के बिल्डिंग्स बनाए गए, उनके शीशे तोड़े गए, वहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यानी अमाउंट तो बहुत स्पेंड किया गया, लेकिन टूरिज्म यहाँ एक्सप्लोर नहीं हो रहा है, टूरिस्ट यहाँ नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पे जो मकामी लोग हैं वो चाहते हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हो जाए, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने हमेशा ये नॉर्थ कश्मीर का जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है इसको नेगलेक्ट किया है। हमने पिछले कई दिनों से आपको दिखाया था कि वकबल एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे बंगस है, यहाँ पे लोलाब वैली है, ये कलारुस भी लोलाब वैली में ही पड़ता है। तो लेकिन इस कलारुस को क्यों इतना नेगलेक्ट किया जा रहा है? अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अगर हम कलारुस की बात करें तो आज हमने थोरोली रिसर्च किया, उसके बारे में हम एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये बहुत सारे लोग यहाँ मकामी लोग आज आ रहे हैं, आज छुट्टी का दिन है क्योंकि आज संडे है, ये लोग यहाँ आ रहे हैं, लेकिन हर एक का मानना यही है कि यहाँ पे टूरिज्म जो है, टूरिस्ट जो यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा है ऐसे स्पॉट्स को, ऐसे डेस्टिनेशन। अगर ये स्पॉट कहीं सिटी में अवेलेबल होता तो वहाँ पे गवर्नमेंट उसको तवज्जो देती, लेकिन आज यूटी इंतजामिया है यहाँ पे, तो इनको चाहिए कि यहाँ पे अगर टूरिज्म इंडस्ट्री यहाँ पे थोड़ा डेवलप हो जाएगी इस लोलाब वैली में, तो बहुत सारे लोग जो है, नौजवान जो है, जिन्होंने टूरिज्म में डिप्लोमाज किए हैं वो एडजस्ट हो सकते हैं, बहुत सारे लोकल मजदूर तबके के लोग एडजस्ट हो सकते हैं। यहाँ पे एक गंडोला लग सकता है, इसके साथ साथ यहाँ पे जो हॉर्स राइडिंग है वो हो सकती है। जैसे कि आपने इस जंगल में आपको हमने दिखाया, तकरीबन हम 15 किलोमीटर पैदल चल के आपको आज हमने ये वेव्स दिखाए, यहाँ से जो वो कलारुस की केव है, उसके साथ साथ वो सतबरन है, तो हमने आपको थोरोली दिखाया। तो अब मैं और मेरा जर्नलिस्ट, वीडियो जर्नलिस्ट जो तारिक लोन है, वो अपनी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आज। मौजूद है ABN न्यूज़ नेटवर्क के चीफ एडिटर मुश्ताक अली बाबा। उनसे जानेंगे कि आज आपने लोलाब वैली यानी कलारुस का दौरा किया, विज़िट किया, क्या लग रहा है आपको, किन किन मुश्किलातों का, कौन कौन सी प्रॉब्लम यहाँ पे है, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म को क्या चाहिए कि कौन कौन सी फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल रखनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो आज आपने यहाँ पे विज़िट किया, तो क्या लग रहा है कौन कौन सी प्रॉब्लम, कौन कौन सा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए? पहली बात है ये है कि बहुत सारे हाइपोथेसिस है, थ्योरीज है लोगों के जहनों में कि कलारुस जो है ये यहाँ से रशिया जाता है। तो जो मुझे आज लगा, क्योंकि हालांकि मैं भी नॉर्थ कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, तो लेकिन मैं भी यहाँ कभी नहीं आया था, लेकिन आज मैंने सोचा कि नहीं हम आएंगे यहाँ पे। तो लेकिन मैंने देखा रशिया यहाँ पे नहीं जा सकते हैं, ये कोई मिथ है शायद कि। अलबत्ता एक चीज़ तो है, यहाँ टनल्स है, यहाँ केव्स है, गुफाएँ हैं, और कुछ लोगों का मानना है सोना निकल सकता है, लेकिन उस पे बात हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये आर्कियोलॉजिस्ट्स का काम है कि यहाँ पे आएँ, यहाँ पे इन टनल्स को, इन केव्स को एक्सप्लोर करें। अब रही बात दूसरी की टूरिज़्म की, ये एक अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सकती थी। कलारुस जो है बहुत ज़्यादा अच्छी वैली है, लोग यहाँ पे बड़े हॉस्पिटलिटी दिखा रहे हैं। अगर हम बात करें ये सतबरन की या जो केव्स है, वहाँ तक तो नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि रोड फैसिलिटी बिल्कुल यहाँ पे नहीं है। अगर हम कलारुस मेन की बात करें, वहाँ पे भी रोड जो है वो बहुत उस कदर बेहतर नहीं है कि यहाँ पे टूरिस्ट आ सकते हैं। अब यहाँ लोकल लोग आते हैं, लेकिन मुझे लगा कि शायद टूरिज्म डिपार्टमेंट को ये लोलाब वैली जो है, अगर इसकी अपनी खूबसूरती है, नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन टूरिज्म डिपार्टमेंट ने यहाँ कुछ हट्स बनाए हैं, वो बिल्कुल फजूल के हैं। यहाँ पे उन हट्स में कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। यहाँ आप लोलाब वैली में देखिए, बहुत जगहों पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, करोड़ों की तादाद में अमाउंट जो है वो स्पेंड हुआ है, लेकिन कोई टूरिस्ट आता ही नहीं है। तो क्या फ़ायदा है उन टूरिस्ट हट्स का? अगर हम बात करें सोगाम की या हम बात करें वहाँ चंडीगाम की, बहुत टूरिस्ट प्लेसेस है। कुपवारा बिल्कुल बड़ा है टूरिज्म से, लेकिन शायद ये नॉर्थ कश्मीर का जो कुपवारा डिस्ट्रिक्ट है, शायद सरकार की नज़रों में नहीं है, सरकार के मैप में नहीं है। अगर ऐसी प्लेसेस सिटी में कहीं पे होते, श्रीनगर में या जम्मू में, तो उनको ज़रूर एक्सप्लोर किया जाता। जैसे कि आपने अभी कहा कि जो ये केव है ये रेशा तक नहीं पहुँचते हैं, तो क्या लग रहा है आपको, जो लोगों का मानना कि ये रेशा तक जाते हैं, तो आपकी जो आज हाइपोथेसिस रही, क्या लग रहा है कहाँ तक ये केव हो सकती है? पहली बात तो यह है कि मैं कोई आर्कियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस है। अगर हम कॉमन सेंस की बात करें, अगर आप नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें जो आपके इंडिया के हैं, तो
रशिया तो बिल्कुल नहीं आता है उनमें। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ से रशिया जा सकता है? अब ये केव्स जो है, हम 10-15 फीट अंदर भी गए, आपने खुद भी देखा, नाजरीन ने भी देखा, लेकिन मैंने वहाँ पे पाया कि नहीं, केव्स थे यहाँ पे, कुछ कोई टनल थी, क्योंकि इससे बड़ी टनल्स है हमारी, जो यहाँ बनहाल टनल है या जो हमारी रेलवे टनल है, लेकिन रशिया तक हम नहीं पहुँच पाई। अलबत्ता पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार है यहाँ पे, इन रॉक्स में मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, वाटर भी उनमें से है। तो आखिर पे मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों को यहाँ पे आइए, आप बिल्कुल आप यहाँ पे एक्सप्लोर हो जाइए, आप इस नेचर ब्यूटीज़ का लुत्फ़ अंदोज़ हो जाए इससे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे ये जो आज मैकेनिज़्म है, रोड्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे, वो बिल्कुल फ्लॉप है। तो अगर मुझे लग रहा है बड़ी इंडस्ट्री यहाँ जनरेट हो सकती है कि अगर, तो आपको क्या लग रहा है ये मैन मेड जो केव, ये मैन मेड है या नेचुरल? हाँ बिल्कुल, इस बात में ये जो सतबर्न है, एक्चुअली ये पुरानी मिथ नहीं है, ये रियलिटी है कि यहाँ पे कुछ लोग हमारी जो पहले रहते थे, उनको हम पौड़ों के नाम से पुकारे जाते थे। वो लोग बहुत बहादुर होते थे, वो लोग बहुत ताकतवर होते थे। तो उन्होंने ही यहाँ संग तराशी लोग करते थे, यानी वो पत्थरों पे लिखते थे, पत्थरों के डिजाइन करते थे। आपने पटन में देखा होगा वो बिल्डिंग है क्या वहाँ पे स्टोन से बनी है। तो ये संग तराशी होगी उन लोगों की। अलबत्ता रशिया वशिया से यहाँ मुझे नहीं लग रहा है, ये मेरी ज़ाती एक्सपीरियंस है तारिक साहब, कि बाहर के लोग यहाँ आए होंगे रशिया के, या यहाँ के लोग वहाँ गए होंगे, ऐसी मिथ नहीं है। तो आखिर भैया मेहरबानी खुदारा, अगर आप इसको ये टूरिज्म के काबिल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स है तो उनको सॉर्ट आउट कीजिए। डेफिनेटली ये टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी बन सकती है। तो बात कर रहे थे IBN न्यूज़ नेटवर्क के एडिटर मुश्ताक अली बाबा के साथ, तो उसने अपनी हाइपोथेसिस आगे रखी। तो अब जो मेरी हाइपोथेसिस है, इससे पहले भी मैंने यहाँ एक विज़िट किया है, तो कुछ मुकामी लोगों के साथ जब मैंने बात की तो उनका कहना है कि यहाँ पे जब कुछ जहाँ पे ये केव है उसके अंदर गए हैं, तो वहाँ हमने एक बोर्ड पाया, जिस बोर्ड पर ये वाइज़ा तौर पर लिखा गया है कि यहाँ से हम रशिया जा सकते हैं। बट आई कांट से दैट कि वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग। तो उन लोगों के मुताबिक यहाँ पे हम रशिया की ओर पहुँच जाते हैं। तो अब मसल फैक्ट ये है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म है, हर वक्त उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया जो कुपवारा के इस लोला वैली यानी कुपवारा को नेगलेक्ट कर रहे हैं, इन ऐसी जगहों पर नज़र नहीं डाल रहे हैं। अगर मुझे लगता है अगर इन चीज़ों पर वो नज़रसानी करेंगे तो मुझे लग रहा है हमें पहलगाम या निशात गुलमार्ग जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि कुपवारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोग यहाँ से दूर जाते हैं कि गुलमर्ग जाते हैं, पहलगाम जाते हैं। मुझे लग रहा है अगर यहाँ पे ऐसी जगह डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म यहाँ पे नज़र डालती तो मुझे लग रहा है यहाँ के लोग शायद वहाँ नहीं जाते, क्योंकि हमें ये जो अपनी खुद की वैली है, हमें चाहिए कि ऐसी जगहों का विज़िट करना चाहिए, ऐसी जगह हमें एक्सप्लोर करनी चाहिए। तो खुदा हाफिज़, नेक्स्ट वीडियो तक बने रहे IBN न्यूज़ नेटवर्क के साथ।